नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षा और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल सफरनामा पर। यह चैनल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नई जगहों को खोजने, खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचने और सफर के दौरान आने वाले अनगिनत अनुभवों को जीने का जुनून रखते हैं। यहाँ आपको भारत और दुनिया के अनोखे पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलेगी, साथ ही यात्रा के दौरान आने वाली रोचक कहानियों और यादगार पलों की झलक भी। चाहे पहाड़ों की ऊंचाई हो, रेगिस्तान की रेत, समुद्र की लहरें या शहरों की हलचल, सफरनामा आपको हर जगह ले जाने का वादा करता है। अगर आपको मेरी यह यात्रा और कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके प्यार और समर्थन से यह सफर और भी खास बनेगा। तो चलिए साथ में करते हैं इस अद्भुत सफर की शुरुआत। दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के उन 7 अद्भुत गांवों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और समृद्ध संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। अगर आप शहरी भीड़भाड़ से दूर सुकून और शुद्ध हवा की तलाश में हैं, तो ये गांव आपके लिए परफेक्ट हैं। तो चलिए हिमालय की गोद में बसे इन जादुई गांवों की ओर चलते हैं और जानते हैं इनकी खासियत क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको चौंका देंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत रत्न कालपा गांव की यात्रा में। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, फोटोग्राफी के शौकीन हो या बस शांति की तलाश में हो, कालपा आपको प्रकृति की सुंदरता और सांस्कृतिक आकर्षण का अनोखा संगम प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं कालपा कैसे पहुँचे, कहाँ रुके और कौन कौन सी जगहें देखने लायक हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कालपा हवाई मार्ग से कैसे पहुँचेंगे। कालपा का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा शिमला का जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा है जो लगभग 266 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस के जरिए कालपा पहुंच सकते हैं। इस यात्रा में हिमाचल की पहाड़ियों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन शिमला में है जो कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट से जुड़ा हुआ है। शिमला से आपको सड़क मार्ग से आगे की यात्रा करनी होगी। यदि आप सड़क मार्ग से जाना चाहें तो कालपा सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप शिमला जो कि 220 किलोमीटर या चंडीगढ़ जो 350 किलोमीटर दूर है जैसे बड़े शहरों से बस से जा सकते हैं या खुद ड्राइव कर सकते हैं। NH5 हाईवे आपको घुमावदार रास्तों, हरी भरी घाटियों और मनमोहक नज़ारों के बीच से ले जाएगा। यहाँ रुकने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। जैसे पहला है बजट विकल्प। कालपा में कई किफायती गेस्ट हाउस और होटल उपलब्ध हैं, जैसे होटल किन्नर विला और किन्नर कैलाश होटल। ये होटल बुनियादी सुविधाओं के साथ घर जैसा आराम देते हैं। दूसरा विकल्प है मध्यम श्रेणी के होटल का। अगर आप थोड़ी अधिक सुविधा चाहते हैं तो दी मॉन्क कालपा या गोल्डन एप्पल कॉटेज में ठहर सकते हैं। ये होटल आधुनिक सुविधाओं के साथ पहाड़ों के शानदार नज़ारे प्रदान करते हैं। तीसरा विकल्प है लग्जरी होटल्स का। अगर आप लग्जरी की तलाश में हैं तो होटल ग्रैंड शंभाला या इकोर द अल्पाइन क्रेस्ट में ठहरें। ये प्रॉपर्टीज पारंपरिक आकर्षण के साथ उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कालपा में घूमने की जगहों और खूबसूरत स्थलों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किन्नौर कैलाश रेंज के बारे में। कालपा के आसमान में छाई हुई शानदार किन्नौर कैलाश चोटियाँ यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। कालपा से इन बर्फीली पहाड़ों का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा दिल को छू लेने वाला होता है। दूसरी जगह है सुसाइड पॉइंट, नाम से डरिए मत। सुसाइड पॉइंट कालपा के सबसे सुंदर स्थलों में से एक है जहां गहरी घाटियों और खड़ी चट्टानों का रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। ये फोटोग्राफी के लिए एकदम सही जगह है। तीसरी खूबसूरत मन को मोहने वाली जगह है चीनी गांव। पास का चीनी गांव अपने सेब के बागों, पारंपरिक हिमाचली घरों और 500 साल पुराने मठ के लिए जाना जाता है। यह गांव शांति और संस्कृति का अनूठा अनुभव देता है। अब मैं आपको बताती हूँ रोगी गांव के बारे में। रोगी गांव कालपा से थोड़ी दूरी पर स्थित है
जहां हिमाचल के ग्रामीण जीवन की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है। हमारा अगला पड़ाव है नारायण नागिनी मंदिर। इस मंदिर की लकड़ी की शानदार नक्काशी हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। यहाँ आकर आपको एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण अनुभव मिलेगा। अंत में मैं आपको ले चलूंगी सपनी किला। सपनी किला ऐतिहासिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जो तिब्बती और हिमाचली शैली का मेल है। यह एक छुपा हुआ खजाना है जिसे जरूर देखना चाहिए। कालपा में आप सेब के बागों और देवदार के जंगलों में सुकून का अनुभव कर सकते हैं और स्थानीय हिमाचली व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। खासकर छोटे ढाबों में स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनकी परंपराओं और त्योहारों के बारे में जान सकते हैं। कालपा केवल एक गंतव्य नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को भी तरोताज़ा कर देता है। इसकी शांतिपूर्ण हवा और आकर्षक नज़ारे आपको हमेशा याद रहेंगे। तो अपना बैग पैक करें और हिमाचल प्रदेश के इस छुपे हुए स्वर्ग की ओर निकल पड़ें। अब हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एक बेहद खूबसूरत और अद्भुत गांव चितकुल। यह गांव किन्नौर जिले में बास्पा नदी के किनारे स्थित है और इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है, क्योंकि यह तिब्बत की सीमा के सबसे करीब है। चितकुल एक ऐसा स्थान है जहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां और एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। तो चलिए जानते हैं चितकुल के बारे में, कहां रुकें और कौन कौन सी जगहें घूमने लायक हैं। चितकुल पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी बड़ा शहर शिमला है। शिमला से चितकुल लगभग 250 किलोमीटर दूर है और सड़क मार्ग से वहां तक पहुंचा जा सकता है। आप शिमला से रिकांगपिओ तक बस या टैक्सी ले सकते हैं और फिर वहां से चितकुल के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। रास्ते में बास्पा घाटी के खूबसूरत नज़ारे आपकी थकान मिटा देंगे। चितकुल में रुकने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे पहला विकल्प है बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउस और होमस्टे है, जैसे सतलुज रिवर साइड होमस्टे और पॉली हाउस स्टे। यहाँ आपको हिमाचली आतिथ्य का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। दूसरा विकल्प है मध्यम श्रेणी के होटल। अगर आप थोड़ी और सुविधा चाहते हैं तो 3 ब्लेसिंग होटल या हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा के पास मौजूद होटल आपके लिए परफेक्ट है। ये होटल बर्फीली पहाड़ियों के सुंदर नज़ारे भी प्रदान करते हैं। तीसरा विकल्प है लग्जरी होटल का। चितकुल में सीमित विकल्प हैं, लेकिन होटल माथी जैसी जगहें आरामदायक और शांतिपूर्ण माहौल में एक यादगार अनुभव देती हैं। चितकुल में घूमने के लिए कई बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं, जिसमें से पहली है बास्पा नदी के किनारे सैर। बास्पा नदी के साफ और ठंडे पानी के किनारे सैर करना एक अद्भुत अनुभव है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट है। दूसरी जगह है चितकुल का मंदिर परिसर। गांव के मुख्य मंदिर परिसर में स्थानीय देवी माता मती का मंदिर है। इसकी लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक किन्नौरी शैली देखने लायक है। तीसरी खूबसूरत मन को मोहने वाली जगह है स्नो ट्रैकिंग और हाइकिंग। चितकुल के आसपास कई छोटे ट्रैक्स हैं जो आपको बर्फ से ढके पहाड़ों के करीब ले जाते हैं। यहाँ की ताजगी भरी हवा और सुंदर नज़ारे आपको पूरी तरह से तरोताज़ा कर देंगे। हमारा अगला पड़ाव है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। ये ढाबा चितकुल की पहचान बन चुका है। यहाँ बैठकर गर्मा गर्म चाय के साथ पहाड़ों का नज़ारा लेना एक अनमोल अनुभव है। अब मैं आपको ले चलूँगी थांग घाटी। चितकुल के पास स्थित थांग घाटी अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको हिमालय की शांति और अनोखा सौंदर्य देखने को मिलेगा। चितकुल सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ का हर नज़ारा पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। सेब के बागों की सैर, हिमाचली व्यंजनों का स्वाद और यहाँ की सादगी आपको हमेशा के लिए अपना बना लेगी। सबसे खास बात यह है कि चितकुल एक ऐसा स्थान है जहाँ आप शांति से बैठकर प्रकृति के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुकून और प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो चितकुल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की खूबसूरती और शांति आपके दिल को छू लेगी। तो अपनी अगली ट्रिप की प्लानिंग कीजिए और चितकुल के इस स्वर्ग जैसे गांव का अनुभव जरूर लीजिए। अब
अब हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत गांव बड़ौत की यात्रा पर। बड़ौत मंडी जिले में स्थित है और यह जगह अपने हरे भरे जंगलों, तेज बहती उहल नदी और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। यह गांव हिमाचल के उन छुपे हुए रत्नों में से एक है जो प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग के समान है। तो चलिए जानते हैं बड़ौत के बारे में, कहाँ रुकें और कौन कौन सी जगहें आपकी यात्रा को यादगार बनाएंगी, क्योंकि बड़ौत सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और सबसे नज़दीकी बड़ा शहर मंडी है। मंडी से बड़ौत लगभग 66 किलोमीटर दूर है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो कुल दूरी करीब 500 किलोमीटर है। मंडी से आप बस, टैक्सी या खुद ड्राइव करके बड़ौत पहुंच सकते हैं। रेल और हवाई मार्ग से बड़ौत का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है और हवाई अड्डा धर्मशाला गग्गल एयरपोर्ट है। वहां से आप सड़क मार्ग के जरिए बड़ौत तक पहुंच सकते हैं। बड़ौत में रुकने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, होम स्टे और गेस्ट हाउस। बड़ौत में कई खूबसूरत होम स्टे और गेस्ट हाउस हैं, जैसे रिवर व्यू होम स्टे और हिमालयन होम स्टे। यहाँ पर आपको घर जैसा माहौल मिलेगा और पहाड़ों के शानदार दृश्य भी। होटल और कैंपिंग, अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो विस्टा होटल एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा बड़ौत में कैंपिंग का भी मजा लिया जा सकता है। नदी किनारे तंबू लगाकर तारों के नीचे रात बिताना एक यादगार अनुभव होगा। घूमने की खूबसूरत जगह है उहल नदी। उहल नदी बड़ौत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह नदी न सिर्फ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है बल्कि फिशिंग और पिकनिक के लिए भी परफेक्ट जगह है। यहाँ का ट्राउट फिशिंग का अनुभव बेहद खास है। दूसरी घूमने की खूबसूरत जगह है नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुएरी। ये सेंचुएरी बड़ौत के पास स्थित है और यहाँ आपको हिमालय के वन्य जीवों और पक्षियों की अद्भुत विविधता देखने को मिलेगी। ट्रैकिंग के लिए यह जगह शानदार है। तीसरी खूबसूरत मन को मोहने वाली जगह है चूहरी घाटी। चूहरी घाटी अपने हरे भरे मैदानों और पहाड़ों के लिए जानी जाती है। यह जगह फोटोग्राफी और सुकून के पल बिताने के लिए परफेक्ट है। हमारा अगला पड़ाव है बैराज क्षेत्र। यहाँ का बैराज क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह जगह उहल नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है और यह बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण है। अंत में मैं आपको ले चलूंगी जोगिंदर नगर ट्रॉली। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो जोगिंदर नगर ट्रॉली का अनुभव जरूर लें। यह ट्रॉली आपको पहाड़ों के ऊपर से एक अद्भुत यात्रा का मौका देती है। बड़ौत का प्राकृतिक सौंदर्य, शुद्ध हवा और शांत वातावरण इसे शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। यह जगह ट्रैकिंग, कैंपिंग और मछली पकड़ने के शौकीनों के लिए तो खास है ही, लेकिन अगर आप सिर्फ शांति और प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं तो भी बड़ौत आपको निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल के किसी कम भीड़-भाड़ वाले लेकिन बेहद खूबसूरत गांव की तलाश में हैं तो बड़ौत आपके लिए परफेक्ट जगह है। अपनी अगली यात्रा की योजना बनाइए और बड़ौत की इस प्राकृतिक जन्नत का आनंद उठाइए। मैं प्रतीक्षा आपसे फिर मिलूंगी एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए और प्रकृति के करीब रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।